प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आई हूँ और मुझे विश्वास है कि आप लोग भले चंगे होंगे और परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है जो उसने हमें ये दिन दिखाया। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि मैं अपनी स्टडी में, बाइबल स्टडी में, जो कि हम लोग एक ग्रुप के तौर पर करते हैं, हमारा ज़ूम फ़ोन कॉलिंग पर हमारा सब लोग इकट्ठे होते हैं और हम बाइबल स्टडी ले रहे हैं। और जैसे कि परमेश्वर ने मुझे इन दिनों में इस्तेमाल किया, मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बाइबल को पढ़ने समझने के लिए बुद्धि और समझ और ज्ञान दिया। पवित्र आत्मा की सहायता से मैं परमेश्वर के वचन को सीख रही हूँ और अपने बहन भाइयों के साथ बांटने की कोशिश करती हूँ। और जैसा कि हमने यहूदा की पत्री लास्ट ख़त्म की थी, उसके बाद हमने अभी प्रकाशित वाक्य शुरू करा। जैसा कि ये प्रकाशित वाक्य पुस्तक जो है, वो इसका लेखक जो है वो यूहन्ना है, जिसे परमेश्वर ने वो सच्चाई दिखाई। और ये जो सच्चाई आज हमारे हाथों में है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हम और परमेश्वर के साथ संगति करने लगते हैं। और ये वो सच्चाई है जिसे बताने के लिए लिखा गया है। और ये सच्चाई जो है वो सिर्फ अपने पास तक नहीं रखनी, बल्कि अपने बहन भाइयों के साथ भी बांटनी है। जैसा कि हम देखते हैं बहुत सारी कलीसियाओं में इस पुस्तक के ऊपर ज़रा भी ज़ोर नहीं दिया जाता, ज़रा भी कलीसिया में पढ़ा नहीं जाता या उनके साथ एक्सप्लेनेशन नहीं होता, उन्हें बताया नहीं जाता। लेकिन इस पुस्तक की जो सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें लिखा है, पहला प्रकाशित वाक्य का पहला चैप्टर उसके तीसरे अध्याय में लिखा है, धन्य वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। ये पुस्तक जब से लिखी गई है, जब से परमेश्वर का मनुष्य को बताना ये था कि वो जाने कि समय निकट है। ये नहीं कि समय उस दिन शुरू हुआ जिस दिन यूहन्ना ने इस पुस्तक को लिखा। नहीं, समय तो उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से आदम और हव्वा ने गलती की। आदम और हव्वा जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया। पहल उत्पत्ति 1 उसकी 26 में लिखा है कि आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप बनाएं। ये तब से ही अंतिम दिन मनुष्य के स्टार्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि जिस दिन उसने फल खाया उसी दिन उसे मौत का सामना करना पड़ा। उसी दिन से उसके हिस्से में मौत आ गई, वरना उससे पहले मौत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, परमेश्वर ने अपना प्रकाशन दाऊद के द्वारा और डैनियल के द्वारा अपना प्रकाशन अपने लोगों तक पहुंचाया और कहा मन फिराओ। जैसा कि हम देखते हैं कि शुरू में नूह के समय में भी जब परमेश्वर ने देखा कि एक भी धर्मी नहीं, और परमेश्वर जो था मनुष्य को बनाकर पछताया, और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का जो ये समय है, जो कि मनुष्य अपना समय जो है पाप में बिता रहा है, उसके समय भी परमेश्वर ने नूह के द्वारा लोगों को चेतावनी दी। और ये आज वो समय है जब मेरे और आपके द्वारा, जो कि प्रभु के वचन को लोगों के बीच में बांटते हैं, शेयर करते हैं, अपने लोगों को बताते हैं, उनके द्वारा भी परमेश्वर जो है यही बता रहा है कि समय निकट है। हम नहीं जानते कि वो समय जो कि परमेश्वर ने हमारे सामने प्रकाशित वाक्य के द्वारा बताया है, वो धीरे धीरे हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो कठिनाइयाँ हैं इस पृथ्वी पर बढ़ी रही हैं, क्योंकि ये पृथ्वी जो है अभी श्रापित है और एक नई पृथ्वी परमेश्वर ने बनानी है। और परमेश्वर की योजना में उसी दिन थी जिस दिन मनुष्य ने, आदम और हवा ने पाप किया। उसी दिन से परमेश्वर ने इस नई पृथ्वी को बनाने के लिए, इस नई सृष्टि को बनाने के लिए और आदम और हवा को बचाने के लिए परमेश्वर ने ये योजना तैयार कर ली थी। और जिस तरह से हम देखते हैं कि इस पुस्तक का जो लेखक है यूहन्ना, अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये उस समय की बात है जबकि ये पुस्तक लिखने वाला लेखक जो था वो कि 12 शागिर्दों में से एक था, जो कि
जिसने अपनी आँखों से यीशु को देखा और अपने हाथों से छुआ, जिसका वर्णन हमें जो है यूहन्ना की पहली जो पत्री है उसके पहले अध्याय के, और उसमें लिखा है पहली आयत में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। तो हम देखते हैं कि वही यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, जिसने अंधों की आंखें होते हुए ठीक देखा, जिसने कोढ़ियों को चंगा होते हुए देखा, उसी यूहन्ना ने यीशु को क्रूस पर मृत्यु के समय चढ़ा हुआ भी देखा, और यहाँ तक कि कब्र को खाली भी देखा, और यीशु की महिमा और उसकी शक्ति को देखा। और उससे क्या हुआ कि उसका जो विश्वास था, जो उसका मिशन था, और भी मजबूत होता गया। यहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना ने जो कुछ देखा, उन सब को देखने के बाद जो उसने उस प्रकाशन को देखा जो आज मेरे और आपके हाथों में है, तो उसका विश्वास और मजबूत होता गया। मेरा और आपका विश्वास भी तभी मजबूत होता है जब मैं और आप भी परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो मेरा और आपका विश्वास भी मजबूत होता जाता है। हम देखते हैं कि उसके बाद यूहन्ना ने यीशु को स्वर्ग जाते हुए देखा, और यूहन्ना जो कि इफसूस का रहने वाला था, और उसने सुसमाचार भी लिखा, और साथ ही साथ उसने पत्रियां भी लिखी, जिसको पढ़ने से मुझे और आपको बहुत ही ज़्यादा हिम्मत बनती है। और उसने परमेश्वर के प्रेम को जाना और उसकी सच्चाई में चलने के लिए प्रयत्न किया। और हम देखते हैं एक समय था, बहुत ही भयानक समय था, जब एक डिमोनिशियन जो राजा था, सम्राट था, उसका उदय हुआ। और वो एक बहुत भयानक मंज़र था, जिस समय वो जो सम्राट था, वो ये चाहता था कि मनुष्य भी मेरी ऐसी उपासना करे जैसे एक भगवान की जाती है। अपने आप को वो एक भगवान की तरह लोगों को दिखाना चाहता था, और चाहता था कि मनुष्य उसकी पूजा करे। लेकिन ये वो समय था जब विश्वासियों के लिए बहुत कठिन था। हम आज भी देखते हैं विश्वासियों के जीवन जो है आज भी कठिन है। ऐसा नहीं है कि विश्वासियों का जीवन आज कठिन नहीं है। आज भी विश्वासियों का जीवन जो है बहुत कठिन है। कितने लोग हैं जो इन तकलीफ़ों का सामना करते हैं। जब कोई यीशु पर विश्वास करता है और उसे कहा जाता है कि तू बाइबल पे पैर रख या यीशु का इनकार कर, तो वो उसके लिए बहुत ही एक भयानक मंज़र होता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान विश्वास में बढ़ता जाता है, इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए उसके पास हिम्मत और ताकत आती जाती है। तो हम देखते हैं कि वो जो बादशाह था, सम्राट था, वो चाहता था कि हर एक जन जो है उसके आगे सिजदा करे, और ये विश्वासियों के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि प्रभु यीशु के प्रेम के आगे वो समझौता नहीं कर सकते थे, और उन्होंने इस समझौता का सामना नहीं किया। और जब उन्होंने इस समझौता का सामने नहीं किया, तो हम देखते हैं कि प्रभु के चेलों को किस तरीके से घात किया गया, मार दिया गया। लेकिन उन्होंने यूहन्ना के लिए एक ऐसी सज़ा तैयार की जिसे देखकर शायद सब लोग जो है डर जाएं। लेकिन क्या हुआ कि जब उन्होंने यूहन्ना के लिए ये सज़ा तैयार की, तो उन लोगों ने उबलते हुए तेल के अंदर यूहन्ना को डाल दिया। और जब उन्होंने यूहन्ना को उबलते हुए तेल में डाल दिया, तो वो लोग समझ नहीं पाए कि जिस उबलते हुए तेल में यूहन्ना को डाला था, उसमें यूहन्ना के लिए कुछ भी ऐसा ना हुआ जिससे उसकी मृत्यु हो गई, बल्कि ये एक ऐसा चमत्कार था, ये एक ऐसा अ, चमत्कार बन गया कि दुश्मन भी हैरान हो गए, डर गए कि अब हम क्या करें। और जब उन्होंने देखा कि यूहन्ना उबलते हुए तेल से नहीं मरा, तो उन्होंने एक ऐसी जगह पर यूहन्ना को छोड़ दिया जो कि पतमुस टापू है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पथरीली ज़मीन थी, और कोसों कोसों दूर
पानी नहीं था, वहाँ पर वो सज़ा दी जाती थी ताकि मनुष्य उस जगह में रहते रहते ही मर जाए। लेकिन वहाँ पर भी परमेश्वर ने अपने जन को मरने ना दिया, बल्कि अपने जन को एक ऐसा प्रकाशन दिखाया, एक ऐसा दृश्य दिखाया जो आज मेरे और आपके हाथों में है। जो मैं और आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं, तो मैं और आप भी इस शहीद अर्थ का मतलब समझ जाते हैं कि उन्होंने तो चाहा था कि यूहन्ना को मार दें, शहीद कर दें, लेकिन ये जो शहीद अर्थ था, शब्द का अर्थ था, वो एक गवाही बन गया कि चाहे कितना भी अत्याचार विश्वासी के साथ हो, विश्वासी अपने उस विश्वास से मुड़ेगा नहीं, और वो उस अत्याचार का और उस समय भी वो परमेश्वर पर और अपने प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा गवाह बनकर उसकी गवाही देगा। तो हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जिसे मैं और आप पढ़ते हैं, ये मेरे और आपके लिए एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमें चेतावनी दी गई है। ये जो 7 कलीसियाएँ हैं, जैसा कि हम दूसरे अध्याय से पढ़ेंगे, 7 कलीसियाँ हैं, उन कलीसियाओं के लिए कहा था कि ये जो है तू उन कलीसियाओं को बता। वो कलीसियाएँ आज मैं और आप भी हैं। यहाँ हमें नाम दिए गए हैं, लेकिन मैं और आप भी जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, मैं और आपकी गिनती भी उसी कलीसिया में आती है, जहाँ पर लिखा था कि ये लिख उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो था और जो है और था भी और है भी और जो आने वाला है, उसने कहा कि यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासी साक्षी और जो मरे हुए से जी उठने में पहलौठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जब जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की और निकटता में बढ़ते जाते हैं और हमें परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति हमें मिलती जाती है, क्योंकि वह हमसे प्रेम रखता है। उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। मैं और आप पापी, जिसने जो आदम का पाप था वो मेरे और आपके अंदर भी है और था, लेकिन जब हमने यीशु पर विश्वास किया तो दिन प्रतिदिन हम उसकी इच्छा को, उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाते हैं। ये है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का उद्देश्य कि मैं और आप भी जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, मैं और आप भी उसके राज्य के लिए, क्योंकि उसने हमें लिखा है कि और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगा युग रहे, आमीन। वो कहता है कि मैंने तुम्हें इस कार्य के लिए चुना है। जो एक याजक का पद था, जो कि साल में एक बार जाता था, सबके और अपने गुनाहों के पापों से छुटकारे के लिए लहू लेके जाता था, बछड़े और बकरे के लहू को। वो लहू मेरे और आपके गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। मेरे और आपके छुटकारे के लिए बयाना प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। अब मुझे और आपको कोई खरीद नहीं सकता, मुझे और आपको प्रभु यीशु के लहू ने खरीदा है। उस लहू के मुझे और आपको गवाह बनना है। यही कलीसियाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह का संदेश था, पिता परमेश्वर का संदेश था, जो यूहन्ना के द्वारा मेरे और आपके हाथों में है। और जब उसने, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो एक ऐसे रूप में देखा जो देखकर उसने उसके पाँव पर गिर गया, और उसने एक ऐसा उसने देखा। तब उसने क्या देखा कि तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था, पहले तो उसने शब्द सुना और फिर उसके बाद उसने देखा कि देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीप्तें देखी, और उन दीप्तों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पाँवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था, और उसके सिर और बाल श्वेत उन वरन पाले के समान थे, और उनकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में ताया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था।
वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसे कड़ी धूप के समय चमकता हो। और जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगायुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के, जिसने इस क्रूस पर, जो पृथ्वी पर, जो हमारे बीच में, हम तो उस समय नहीं थे लेकिन लोगों के बीच में, जिसने कहा कि देखो, मैं ही अंतिम और मैं ही जीवित हूँ, यूहन्ना को अपना दर्शन दिखाया। ये दर्शन देखकर यूहन्ना जो था वो उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ा। जब जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें वो स्वर्ग का दर्शन मिलता है जिसमें हमें जाना है, जिसके लिए मैं और आप तैयार हो रहे हैं। हर दिन मुझे और आपको उसके निकटता में आना है, क्योंकि उसी ने, जो कि पहले हमारे लिए मनुष्य बनकर आया, लेकिन जिस दर्शन को यूहन्ना ने देखा, उस दर्शन को मैं और आप भी एक दिन देखेंगे जब हम उसके साथ होंगे। ये वो लोग होंगे जिन्होंने आज यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। जिन्होंने नहीं किया, उनके लिए मौका है। और इस बात को आप शेयर कीजिएगा अपने भाई बहनों से, क्योंकि इस पुस्तक का पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों ही धन्य है, क्योंकि ये वादा उसका, उसका वादा हाँ और आमीन है। उसका वादा जो शुरू से था वो आखिर तक हमारे लिए, मेरे और आपके लिए, ताकि हम नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। ये प्रकाशित वाक्य का पहला चैप्टर है। आगे भी मैं आपके साथ आऊँगी और चैप्टर के साथ। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आज मेरे हाथों में है। आपने मुझे वो स्वर्ग का दर्शन जो यूहन्ना ने देखा, उसका विवरण मेरे हाथों में दिया, ताकि हम सब जितनों ने आज यीशु आपको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, एक दिन हम वहाँ पर होंगे और आपको देखेंगे। प्रभु जी, उस दिन के लिए हम सबको तैयार करना, जिन्होंने अभी तक यीशु उद्धार को नहीं जाना, जिन्होंने अभी तक अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी, जिन्होंने अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं किया, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि इस पुस्तक के द्वारा, प्रकाशित वाक्य के द्वारा हमें पता चलता है कि ये जो पृथ्वी आज जिसमें हम रह रहे हैं, ये श्रापित है। ये पृथ्वी जो कि परमेश्वर देख रहा है कि ये पृथ्वी जिसमें पाप ही पाप है, इस पृथ्वी के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए, ताकि हम उस नई सृष्टि में जा सके, एक नई सृष्टि बन जाए, ताकि हम उस जलाली प्रभु यीशु मसीह को देख सकें। हमें हर दिन के लिए प्रभु हिम्मत, ताकत और बल चाहिए। मेरे उन बहन भाइयों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने यीशु को अभी तक अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। उनके हृदयों को भी खोलना, ताकि वो जान सके कि स्वर्ग कैसा होगा, उस स्वर्ग में जाने की तैयारी हमें कैसे करनी है और आने वाले महाक्लेश से हमें कैसे बचना होगा। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। सारी महिमा, सारा आदर मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन।